गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे समस्त प्रतिभागियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ सरकार 2621 जो सहायक शिक्षक भर्ती थे, जिन्हें 31 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया गया था, उनको बहाल कर दिया है। उनको वापस नौकरी में रखने का प्रस्ताव बना लिया है। कैबिनेट की मीटिंग हुई आज, और इस मीटिंग में संगनाद हुआ कि जो 2621 हमारे भाई थे, जो बीएड किए थे, जो हमारी बहनें थी, जिन्होंने दिन प्रतिदिन बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ी हड़ताल करी, है ना, उनकी मतलब जो संघर्ष गाथा है वो बताने का नहीं है, क्योंकि आखिरी में डिसीजन लिया गया था कि हम अग्निदाह कर लेंगे, है ना, हम मतलब सुसाइड तक के बारे में बेचारे लोग सोच लिए थे। तो बहुत बड़ी ये संघर्ष गाथा रही। फाइनली इस सीएम साय की टीम ने, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे 2621 सहायक शिक्षक थे, जो कि सरगुजा और बस्तर संभाग में पदस्थ थे, उनको बहाल किया जाए भाई, है ना, कि उनको जो भी हमारे सरगुजा और बस्तर संभाग के जो क्षेत्र हैं, है ना, स्पेशल ट्राइबल इलाके में जहाँ पे खाली है विज्ञान प्रयोगशाला की पद, उसके बाद जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें जो खाली है पद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के, उसमें फिलअप किया जाए। मतलब जो 4422 पद रिक्त थे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के, उसमें से अब 2621 पद इन बीएड हमारे अभ्यर्थी थे उनको समर्पित कर दिया। उनका हक भी बनता था, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत किया, सहायक शिक्षक में अपनी जगह बनाई, उन्होंने जो गजट था उनके अकॉर्डिंग अपनी जगह बनाई, उन्होंने 1.5 साल का मेहनत किया। ऐसे इलाके में उन्होंने नौकरी किया जहाँ पे लोग जाने से भी घबराते थे। उनके साहस का ये फल है, उनकी इस परिश्रम का ये फल है कि उन्हें पुनः वापस नौकरी में रखने का प्रस्ताव बना। बिल्कुल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये ऐतिहासिक फैसला भी रहा साय की टीम के द्वारा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वे थोड़े से संवेदनशील बरते हमारे बीएड अभ्यर्थियों के प्रति, और फाइनली डिसीजन ये आया कि पूरी जो हमारी समिति बैठी थी, है ना, उस समिति का लक्ष्य जो ये बात रखा गया कि भाई सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पे इन्हें पदस्थ कर दिया जाए, है ना। अब बाकी ये कंडीशन क्या है, कैसे है, और नई भर्ती का क्या होगा, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का क्या आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएगा। वन बाय वन सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। इससे पहले मेरे समस्त जो अभ्यर्थी हैं, जो बीएड किए हुए थे, जिनको नौकरी में वापस बुलाया जाएगा, उन समस्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीजें आगे होने वाली है, ठीक है, कैसे करना है। हालांकि अभी फाइनली जो डिसीजन है वो एक मंत्री परिषद के निर्णय में देखा गया है, लेकिन बिल्कुल ये हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी अभी गजट में अधिसूचना के रूप में जारी होगा, आदेश के रूप में जारी होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वापस आते हैं कि अभी क्या योजनाएं हैं, कैसे इन जो हमारे 2621 जो हमारे भाई है, जो हमारी बहनें हैं, उनको कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपके जो आज की बैठक थी उसके अकॉर्डिंग से चीजों को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को जानते हैं, जहां पे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है चीजें कि कैसे करना है, क्या करना है। अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के अनुसार जितने भी हटाए गए बीएड अर्थ जो अहताधारी है, इनकी संख्या कितनी है भाई, 2621, ठीक है। तो याद रखना है 2621 हमारे जो सहायक शिक्षक के लिए चयनित हुए थे। आपको पता है कि पिछले 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें से लगभग 6,500 सहायक शिक्षक के पद थे। गजट के अनुसार बीएड और डीएड दोनों अभ्यर्थी अगर सीजीटेट या सीटेट पास है तो वो बिल्कुल एलिजिबल थे। फिर उसके बाद 11 अगस्त को डिसीजन आता है ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसमें से प्राइमरी टीचर से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था। इसके तहत ये हुआ कि 31 दिसंबर को जो हमारे सरगुजा और बस्तर संभाग में जो कार्यरत सहायक शिक्षक थे, उनको पद से हटा दिए गए थे, टर्मिनेट कर दिए गए थे, है ना। और इन्हीं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में जो 4422, इसकी संख्या आपको इसलिए जानना है क्योंकि इतनी वैकेंसी आने वाली थी। हालांकि चलो अच्छा है कि इसमें भी आगे देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है उसमें। तो 4422 पद खाली थे, उसमें समायोजित किया गया है। तो ये भी जानना है कि भाई समायोजित किया गया है। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला या विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता 12वीं गणित, चूंकि आपको पता है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए गणित या विज्ञान, मतलब अगर आप जीव विज्ञान या गणित कहने का मतलब विज्ञान समुदाय के हो या विज्ञान संकाय के हो,
तो आप एलिजिबल रहते हैं विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, लेकिन कंडीशन ऐसे बन रहा है कि जो 2621 हमारे बीएड अभ्यर्थी थे, उनमें आर्ट वाले भी बच्चे थे, कॉमर्स वाले भी बच्चे थे, मैथ्स वाले भी बच्चे थे, साइंस वाले भी बच्चे थे। तो उन बच्चों के लिए क्या प्लानिंग्स बनाया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है। इसको पूरा करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एससीईआरटी है ना, एससीईआरटी के माध्यम से बेटा 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्तर पदों का सृजन किया जाएगा, है ना। तो ये बड़ी बात है। समायोजना के जो समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता ये उनके लिए दिया गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये प्रदेश के लिए, जो अभ्यर्थी लगभग 150 दिनों से ज्यादा है ना, उनकी अथक मेहनत का ये परिश्रम का ये फल है, तो उनको समर्पित। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद नहीं आएंगे क्या? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। जहां पे 33,000 शिक्षक भर्ती आने की बात हो रही थी, अब उसकी सुगबुगाहट और बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है प्रदेश में युक्तिकरण शुरू हो चुका है। और इस युक्तिकरण से जितने स्कूल हैं जो संख्या में कम है, उनको मर्ज किया जाएगा। एक ही परिसर में 2 विद्यालय चल रहे हैं, उसको मर्ज किया जाएगा। जहां 10 बच्चे से कम है, उसको मर्ज किया जाएगा। ऐसे में फिर पूरे डाटा सरकार के पास संचित होगी। उन डाटों के इकट्ठा करने के बाद प्रदेश में जितने पद खाली हैं, उसकी संख्या से भरी जाएगी। हालांकि इसमें हम बेरोजगार अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी वैकेंसी में कमी नजर आएगी, और बिल्कुल इसका नुकसान प्रदेश के जितने भी युवा हैं उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब शिक्षक भर्ती के आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बढ़ चुका है। युक्तिकरण का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे समायोजन से जो नहीं हो पाया उसका मुद्दा चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से प्रदेश में अब जो शिक्षक भर्ती की मांग उठ रही थी 33,000 भर्ती, वो सुगबुगाहट तेज होने वाली है। सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि 2 साल बीतने वाले हैं और सरकार ने लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में ये हुंकार भरी थी कि हम प्रदेश में 57,000 शिक्षक भर्ती लाएंगे, प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती लाएंगे, लेकिन अब तक कुछ देखने को नहीं मिला। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जितनी भी चीजें चल रही है, जितना भी डाटा आप मंगा रहे हैं, वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी करें, सीजीटेट कंडक्ट कराएं, ताकि उन अभ्यर्थियों का भी सीजीटेट क्लियर हो। क्योंकि अभी हाल ही में देखा मैं, सीटेट इस जून वाले में कंडक्ट नहीं होने वाला, ऐसा न्यूज आ रहा था। तो सीजीटेट आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। हालांकि जितनी भी प्रोसीजर है उतना आसान नहीं है, समय तो लगता ही है, लेकिन आप वैकेंसी बस लाइए, ठीक है। आप वैकेंसी लाइए, बिल्कुल हमारा जो परीक्षा है वो हम दिलाएंगे, जब दिलाएंगे तब दिलाएंगे, लेकिन वैकेंसी हमको देखने को जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, या जो उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी एकेडमी बिल्कुल आपके साथ है, हमेशा से साथ में रहा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं पुनः आपसे मिलता हूं। थैंक यू।